आज हम क्लास लेते हैं जो यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, कि जो टाइप्स है यानी प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है और क्रॉस इलास्टिसिटी है। फिर इसके बाद जो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यानी इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड है और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। इसके बारे में आज क्लास लेते हैं। तो देखें यानी जब डिमांड में यानी चेंजेस हो जाते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि ये यानी जो डिमांड में चेंजेस हो गए ये कितने परसेंट चेंजेस हो गए डिमांड में और कितने परसेंट चेंजेस हो गए प्राइस में या इनकम ऑफ द कंज्यूमर में। ये जो दूसरे जो कमोडिटीज़ है यानी या दूसरे जो फैक्टर है, इसकी वजह से जो डिमांड में जो परसेंटेज चेंज हो गया ये कितना हो गया। तो हमारे पास जो एक टूल है यानी उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये शो करता है कि यानी हाउ मच चेंजेस, हाउ मच परसेंटेज चेंजेस और अकर्ड इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये जो परसेंटेज चेंज है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये शो करता है। तो देखें यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि डिमांड में जो चेंजेस आते हैं ये इसके जो टाइप है वो 3 टाइप है। एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंजेस अकर्ड इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी जो डिमांड में चेंजेस हो जाते हैं किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। तो अब इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं, मेजर करते हैं कि ये कितने परसेंट चेंजेस हो गए डिमांड में और कितने परसेंट चेंजेस हो गए प्राइस में। तो इस परसेंटेज यानी जो चेंज को कहते हैं यानी मेजरमेंट को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी जो परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस की वजह से जो परसेंटेज चेंजेस हो जाते हैं क्वांटिटी डिमांड में, तो इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कहता है कि परसेंटेज चेंजेस अकर्ड इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंजेस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर का जो इनकम है यानी इसमें यानी चेंज आता है, ये इसमें इंक्रीज और डिक्रीज आता है। तो ये कहता है कि जब डिमांड चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंजेस ऑकर्ड इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर का जो इनकम है ये चेंज हो जाता है, फिर इसकी वजह से उसका जो डिमांड लेवल है वो भी चेंज हो जाता है, चाहे वो कम हो जाता है या इसमें इजाफा हो जाता है। दोनों हालतों में ये दोनों किया है, दोनों चेंज है। तो परसेंटेज चेंज जो डिमांड में यानी वह क्या हो जाती है किसकी वजह से? परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इस चेंज को, इस मेजरमेंट को कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये शो करता है कि डिमांड में यानी कितने परसेंट चेंजेस हो गए हैं और इनकम में कितने परसेंट चेंजेस हो गए हैं। इसके बाद है यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कहता है कि परसेंटेज चेंजेस अकर्ड इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज या सब्स्टिट्यूट गुड्स या कम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी जो अदर फैक्टर होते हैं या अदर जो कमोडिटीज़ होते हैं इसकी यानी जो प्राइसेस में जब चेंज आता है तो हम जो यानी कमोडिटी फर्ज करते हैं उसकी यानी डिमांड में भी चेंज आ जाता है। मिसाल लेते हैं कि हम फ्रूट की मिसाल लेते हैं, एप्पल की मिसाल लेते हैं कि जब एप्पल का डिमांड चेंज हो जाता है किसकी वजह से? यानी बनाना की जो प्राइसेस है उसमें चेंजेस आ गए, यानी जो सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है
या मिसाल के तौर पर बनाना है, मैंगो है, ऑरेंज है वगैरह वगैरह। तो ये जो सब्स्टिट्यूट गुड है इसकी वजह से यानी जो एप्पल यानी कि जो डिमांड है इसमें चेंज आ जाता है। तो इस चेंज को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो कम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये है कि वो अशिया जो एक दूसरे के लिए लाजमी होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह बाइक है, मोटरसाइकिल है और पेट्रोल है, यानी पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से जो बाइक की डिमांड में जो चेंजेस वाक़या हो जाते हैं तो इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। तो इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी जो हम एक कमोडिटी लेते हैं और इस कमोडिटी की डिमांड में जब चेंज जो आता है किसकी वजह से, या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से या जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो इसके साथ रिलेटेड है इसकी प्राइसेस की वजह से यानी चेंज आ जाता है। तो इस चेंज को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब फिर कहता है इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, यानी पॉपुलेशन की वजह से जब चेंजेस आ जाते हैं या मिसाल के तौर पर वेदर की वजह से जो चेंजेस आ जाता है वगैरह वगैरह, तो इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद है डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो हमने पहले यानी बात की कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि प्राइस की वजह से जो गुड्स में के डिमांड में इंक्रीज डिक्रीज आता है, चेंजेस आते हैं, तो इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यानी इसकी जो इसकी कैटेगरी बने गए हैं कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है या डिमांड में कम चेंज आता है या डिमांड और प्राइस में दोनों में बराबर चेंज आ जाता है। तो इसकी कैटेगरी बनाई है, इसको कहते हैं यानी बनाई गई है, तो इसको कहते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो फर्स्ट डिग्री है ये कहता है नंबर 1 इलास्टिक डिमांड, व्हेन मोर चेंजेस अकर्ड इन क्वांटिटी डिमांड एज कंपेयर टू प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। यानी जब क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आ जाता है और प्राइस में परसेंटेज चेंज कम हो जा को यानी कम वाक़या होता है, तो इस चेंज को कहते हैं यानी इस ये जो इलास्टिसिटी है इसको कहते हैं इलास्टिक डिमांड। यानी जब अशिया के डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं और प्राइस में कम चेंज आ जाता है तो इस चेंज को कहते हैं इलास्टिक डिमांड। मिसाल लेते हैं कि यहाँ पर प्राइस है 50 रुपीज़, यानी एक जो कमोडिटी है प्राइस है 50 रुपीज़ और जो डिमांड है कितना है यानी वो 100 kg है। अब प्राइस में चेंज आता है यानी 10 रुपये और डिमांड में चेंज आता है 200 kg। तो इसको हम परसेंटेज में क्या करते हैं, परसेंटेज में ये हम शो करेंगे। तो देखें कि किस तरह शो करेंगे कि जो चेंज आता है यानी प्राइस में जो चेंज आता है यानी ये जो चेंज आता है प्राइस में चेंज आता है प्राइस में कितना है, ये 10 रुपये है, 10 रुपये है। और जो डिमांड में यानी चेंज आता है डिमांड में कितना है, ये 200 है, यानी ये इस तरह ये चेंज आ जाता है। अब इसको हम यानी परसेंटेज में शो करते हैं। तो देखें जो यानी प्राइस में चेंज आ गया, तो देखें अब हम परसेंटेज यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो देखें यानी जो चेंज आ गया यानी प्राइस में ये कितना है, ये 10 आ गया और जो टोटल यानी हमारे पास जो प्राइस है वो यानी 50 है। तो यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस है मल्टीप्लाई बाई कितना है यानी 100 है। तो ये कितना आता है, ये आता है यानी 20% चेंज जो आ गया यानी प्राइस में जो चेंज जो आ गया वो 20% आ गया। अब यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो हमारे पास है यानी डिमांड में जो चेंज जो आ गया ये है 200 और हमारे पास जो ओल्ड डिमांड है ये 100 है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 100 और ये 100 यानी डिमांड में जो चेंज आ गया ये 200% चेंज आ गया। अब देखें डिमांड में 200% चेंज आ गया और प्राइस में सिर्फ 20% चेंज आ गया। तो इसको हम इस तरह भी शो करते हैं कि यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो डिमांड में जो चेंज है ये 20% है, 200% है और ये 20% है प्राइस में, तो ये कितना आता है, ये 10 आता है 10।
इसका क्या मतलब है, यानी कि 10 times मोर यानी चेंजेस ऑकर्ड इन क्वांटिटी डिमांड एज कंपेयर टू प्राइस, यानी डिमांड में ज़्यादा यानी चेंज आ गया है और यानी प्राइस में कम चेंज आ गया है। तो ये क्या है, ये 10 है। अब जो फार्मूला है यानी जो इलास्टिक डिमांड का, कि ये कहता है कि इलास्टिक डिमांड में यानी जो चेंज होता है ये मोर देन 1 होता है या आर मोर देन 100% होता है, या तो 1 से ज़्यादा आएगा या 100% से ज़्यादा आएगा। ये जो यानी चेंज है जो नेट फिगर है, यानी इसको कहते हैं इलास्टिक डिमांड। जब क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस हो जाता है और एज कंपेयर टू प्राइस, तो इसको कहते हैं यानी इलास्टिक डिमांड। इसका जो यानी कर्व होता है यानी डिमांड इस तरह, ये इस तरह होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। यहाँ पे हम प्राइस मेजर करते हैं, यहाँ पर हम डिमांड या यूनिट। तो ये क्या है, ये डिमांड कर्व है। तो ये इस तरह यानी होता है। इसके बाद है जो सेकंड है, सेकंड वन है, ये है इन इलास्टिक डिमांड। तो इन इलास्टिक भी यानी क्या है, देखें, when percentage changes occur in quantity demand is less than changes in price is called inelastic demand। जब यानी परसेंटेज चेंजेस यानी डिमांड में कम हो और परसेंटेज चेंजेस यानी प्राइस में ज़्यादा हो, तो इस चेंज को कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया है वो कम है और जो प्राइस में जो चेंज आया है वो परसेंटेज के लिहाज से वो ज़्यादा है, तो इस चेंज को कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। तो देखें, ये फ़र्क करते हैं कि ये प्राइस है, ये डिमांड है। प्राइस जब 50 है तो डिमांड कितना है, ये 150 है। प्राइस में कमी आ गई यानी 20 तक आ गया और डिमांड में यानी इंक्रीज हो गया कितना, यानी 150 से 200 तक चला गया। तो अब देखें, ये जो चेंज इन प्राइस हो गया ये 30 रुपये हो गया, और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो गया ये 50 kgs हो गया। तो आप कहते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो चेंज है ये यानी इसमें 30 चेंज आ गया, और हमारे पास जो ओल्ड जो प्राइस थी ये 50 थी। तो इस तरह यानी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 50 और ये 2, ये यानी 60% चेंजेस आ गए, यानी प्राइस में 60% डिक्रीज आ गया। अब ये कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तो ये परसेंटेज जो चेंज आया है कितना है, ये 50 है। यानी चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई ओल्ड, जो ओल्ड डिमांड है ये हमारे पास है 150 और मल्टीप्लाई बाई यानी 100। तो ये कितना आता है, ये तकरीबन आता है, इसको कैलकुलेट, ये 50 से कम 50 और 50 3 150, फिर ये 3 एकम 3 और ये तकरीबन कितना आता है 33.33, यानी 33% इसमें चेंज आ गया। डिमांड में जो चेंज आ गया वो 33% आ गया, और जो यानी प्राइस में जो चेंज आ गया वो यानी 60% आ गया। तो डिमांड में चेंजेस यानी कम आ गए एज कंपेयर टू यानी प्राइस। तो इसको कहते हैं यानी इन इलास्टिक डिमांड। इसका जो फार्मूला है यानी देखें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यानी चेंजेस परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। तो जो यानी ये 33% है और ये जो है ये 60% है। तो इसको यानी अगर हम तकसीम करते हैं, देखें, इससे आता है यानी 0 यानी पॉइंट यानी 5 ये यानी ये कहता है कि यानी जो इन इलास्टिक डिमांड है ये लेस देन 1 होता है और लेस देन 100% होता है। लेस देन 1 का क्या मतलब है कि इशारिया 5 किया है, ये 1 से कम है। ये इशारिया 5 किया है, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 55% आएगा, जो कि 100 से कम है। तो इसको कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। जब डिमांड में चेंजेस हो जाते हैं कम और प्राइस में चेंजेस हो जाते हैं ज़्यादा, तो इसको कहते हैं यानी इन इलास्टिक डिमांड। ये क्या है, ये लास्ट वन है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये कहता है व्हेन
percentage changes in quantity demand and percentage changes in price both are equal is called unitary elastic demand। ये कहता है कि जब जितने परसेंट चेंजेस यानी डिमांड में हो जाते हैं बिल्कुल वो चेंजेस यानी प्राइस में भी हो जाते हैं, यानी बराबर चेंजेस हो जाते हैं। तो इस डिमांड इस चेंजेस को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मिसाल के तौर पर 30% चेंज हो गया यानी क्वांटिटी डिमांड में और फिर 30% चेंज हो गया प्राइस में, तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। 80% चेंजेस हो गए प्राइस में और 80% चेंजेस हो गए डिमांड में, तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब देखें क्या कहते हैं, प्राइस है डिमांड है, तो प्राइस जब 100 है डिमांड कितना है यानी 20 के जी है, प्राइस 50 तक आता है और डिमांड 30 तक यानी चला जाता है। तो देखें यानी जो चेंज इन प्राइस है, चेंज इन प्राइस कितना है यानी ये 100 से 50 तक, तो ये चेंज इन प्राइस आता है यानी 50, और जो चेंज इन डिमांड यानी 20 से कहाँ तक आता है 30 तक, तो कितना है ये 10 kg है। अब देखें परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज में हम यानी शो करते हैं, तो ये परसेंटेज यानी जो चेंजेस हो गए, चेंजेस 50 हो गए, चेंजेस डिवाइडेड बाई ओल्ड प्राइस यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको यानी 0 1 और 1 और ये कितना आता है 50% चेंज यानी प्राइस में हो गया। अब देखें परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो डिमांड में जो चेंज हो गया ये 10 जो चेंज हो गया यानी जो ओल्ड है यानी चेंजेस डिवाइडेड बाई जो ओल्ड प्राइस है ये है 20 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आता है 20 और ये 5, तो 5 10 50, ये कितना आता है यानी 50%। इसका क्या मतलब है कि 50% चेंजेस हो गए प्राइस में, यानी जब प्राइस 50% डिक्रीज हो गया तो डिमांड में 50% इजाफा हो गया, तो बराबर यानी इक्वल चेंजेस हो गए डिमांड में भी और प्राइस में भी, तो इस चेंज को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर ये 1 के बराबर होता है या 100 के बराबर होता है फार्मूले के मुताबिक। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बराबर है यानी परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। तो डिमांड में जो चेंजेस है ये 50% है यानी 50%, और जो प्राइस में है ये भी 50% है, तो क्या आ गया यानी ये 1 के बराबर आ गया। यह 1 के बराबर होता है, ये अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 100 में ज़रब देते हैं तो ये 100 के बराबर आता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जब ये जो परसेंटेज चेंजेस हो जाते हैं डिमांड में और बिल्कुल ये चेंजेस हो जाते हैं प्राइस में भी, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।